हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज से करा कि 4,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों, करा कि 4,000 रुपया का जो है 10% दर जो है 10% है। 3 वर्ष में उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितना देना पड़ेगा। तो देखिए, हम लिखेंगे ए बराबर, ए का मान पता नहीं, अभी ये हमें निकालना है। देखिए, ए का अर्थ होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, ये ज्ञात नहीं है। पी से दिखाते हैं हम मूलधन को। मूलधन हमारा कितना है, 4,000 रुपया है। आर से हम दिखाते हैं दर कितना है हमारा, 10% दर लगा उस पर। और समय को हम दिखा देते हैं यन से, जबकि दिया गया है आपको 3 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होता है ए बराबर होता है पी, कोष्टक के अंदर होता है 1 + R/100 का होल घाते n। तो देखिए, ए ज्ञात करना है हमें, पी ज्ञात है 4,000, तो हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए 4,000 कोष्टक में 1 + R का मान 10 है, 10/100 n का मान 3 होल घाते 3 लिख लेंगे हम। अब देखिए, यहाँ से इसको हम कटा सकते हैं, 10 से कम 10 और 10 दाह में 100। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4,000 और कोष्टक में लिख लेंगे 1 + 1/10 के होल घाते 3 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देखिए कुछ है नहीं, 1 लिख लेंगे इसका हर। अब इसे हम यहाँ पर हल करके आपको दिखाते हैं। हमारा हो जाएगा 4,000, कोष्टक के अंदर लिखेंगे हम। देखिए 10 का गुणा करेंगे इसमें, 10 से कम 10, 10 से 11 और 1 का गुणा कर देंगे 10 में, तो बटा के 10, यानी कि हो जाएगा हमारा 11/10 के होल घाते 3। या इसे हम लिखेंगे 4,000। अब इसके बीच में कोई नई चिन्ह होने का अर्थ है कि गुणा है, तो गुणा करके हम लिखेंगे यहाँ पर 11/10 गुणते 11/10 क्यों? क्योंकि घात में इसके 3 है, क्यूब करना है, इसका घन करना है, तो हम 3 बार लिख लेंगे। अब देखिए, एक 0 से एक 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब हमारा बचा क्या, 4 बचा। और 11 का गुणा 11 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 हम 121 गुणते यहाँ पर 11 आप लिख सकते हैं पुनः, बराबर हो जाएगा 4 गुणते 121 में आप 11 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1331। 11 हम 121 और 121 हम जो होता है 1331। अब गुणा कर लेंगे हम 4 का इसमें, तो 4 एकम 4, 4 3 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 4 3 12 हासिल 1 13 के 3 हाथ में लगा 1 और 4 एकम 4 1 5। अर्थात हमारा ए का मान हो गया 5,324 रुपया। और ये किसका मान है, ए का मान। ए का अर्थ होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, जिसमें कि मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिलित है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का अर्थ यही होता है कि जिसमें आपका मूलधन भी हो और ब्याज भी हो, दोनों सम्मिलित हो, उसे हम चक्रवृद्धि मिश्र धन कहते हैं। तो चूंकि हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लिखेंगे हम चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए, अब लिखे चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा कितना है, 5,324 रुपया, और मूलधन हमने कितना लगाया था वहाँ पे, 4,000 रुपया। तो लिख लेंगे हम 4,000 रुपया। अब जब 5,324 में से 4,000 घटाएंगे, इधर आप घटा के देख सकते हैं, 5,324 में से आप 4,000 जब घटा लेंगे तो आपको 4 2 3 और 1,324 रुपया, अर्थात 1,324 रुपया हो गया आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 4,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, 4,000 रुपया का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,324 रुपया होगा। यही हमारा आंसर होगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।